प्रभु यीशु के प्रार्थना धाम में मैं पास्टर वीरेंद्र इमैनुअल सिंह आपका प्रभु यीशु प्रार्थना धाम में स्वागत करता हूं। और आज का जो वचन है वो हमारे और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम जानें। जब हम उपवास रह रहे हैं तो हमारा उपवास साधारण नहीं है, और जब हम उपवासी रहते हैं तो हम निहार रहते हैं, कुछ खाते पीते नहीं हैं, क्योंकि हमारे वहां अलाउड ही नहीं है कि हम खाएं पिएं। परमेश्वर चाहता है कि हम सत्य को जानें और सत्य आपको स्वतंत्र करा ले। हालेलुया। सत्य क्या है? यीशु मसीह जब 40 दिन और 40 रात उपवास रहे, और जब उन्हें लिखा है जब उन्हें भूख लगी तो परखने वाले ने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कहे कि ये रोटी बन जाए। हालेलुया। कितने लोगों ने पढ़ा है ये बात। और यीशु ने पलट के उससे ये नहीं कहा कि हाँ मैं बोल रहा हूं कि पत्थर जो है रोटी बन जाए। नहीं, यीशु ने एक महत्वपूर्ण बात कही। हम उपवास रखते हैं, हमें भूख लगती है। भूख किस लिए लगती है? कि हमें याद आए कि हम उपवास हैं। हालेलुया। जब हमें भूख लगती है तो हमें याद आता है कि हम उपवास हैं, हमें चोरी नहीं करना है, हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें व्यभिचार नहीं करना है, हमें दुनिया की कोई बुरा काम नहीं करना है। और यीशु ने क्या उत्तर दिया? यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। यीशु चाहते तो रोटी भी बना सकते थे, उनके लिए कोई बड़ी काम नहीं था, बट वो दिखाना चाहते थे, से संदेश देना चाहते थे कि मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा। आखिर रोटी है क्या? हाँ, लिखा हुआ है पुस्तक में कि तुम्हारे बाप दादाओं ने मन्ना खाया, जो स्वर्ग से गिराया जाता था वो मन्ना खाया, उसके बावजूद मर गए। और यीशु क्या कह रहे हैं? यीशु कह रहे हैं मैं रोटी हूं। हालेलुया। मैं आपको साथ साथ रेफरेंस देता चलता हूं, ये आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार में। और ये जो मैं अभी आपसे संदर्भ में बात कर रहा था, ये बात जो है आपको लूका रचित सुसमाचार में मिलेगी। और यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हारे लिए स्वर्ग से रोटी ना दी, परंतु पिता ने तुम्हें सच्चा रोटी स्वर्ग से देता है। क्योंकि परमेश्वर ने रोटी वही है और स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। यीशु ने कहा कि मैं रोटी हूं, जो मुझ में से खाएगा वो भूखा ना रहेगा। हम क्या करते हैं इन दिनों में? हमारा काम क्या है? अगर हम उपवासी हैं तो दिन रात हम रोटी खा रहे हैं। कौन सी रोटी? जो स्वर्ग से उतरी है, जिसका नाम यीशु मसीह है। प्रार्थना करते हैं, हर समय प्रार्थना करते हैं। क्यों प्रार्थना करते हैं? कि वो रोटी में से खाते रहें। यीशु ने कहा, वो रोटी मैं हूं जो स्वर्ग से उतरी है। तुम्हारे बाप दादाओं ने मन्ना खाया और मर गए। मूसा के समय में परमेश्वर मन्ना गिराता था और वो मन्ना लोग खाते थे। और उस मन्ने की एक खासियत थी कि जितना आवश्यकता उतना बटोरो, उससे ज्यादा बटोरोगे तो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। हालेलुया। आजकल हम लोग उपवास से हैं। हमें जानना जरूरी है कि हमें कौन सी रोटी चाहिए है।
यीशु ने कहा, वो रोटी मैं हूं, और जो मेरे पास आएगा उस रोटी में से खाएगा, वो फिर कभी भूखा नहीं होगा और उसमें से जीवन निकलेगा। हालेलुया। जीवन देने वाली रोटी कौन है? यीशु मसीह। अगर हम जो है यीशु मसीह को खाते रहें, लिखा हुआ मत्ती की पुस्तक उसके 5 अध्याय में कि धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। परमेश्वर ने अपनी रोटी, जिसका नाम यीशु मसीह है, उसको हमारे पास उतार दिया। मूसा के समय में उसने मन्ना गिराया, लेकिन स्वयं यीशु रोटी बन के हमारे लिए आ गए और कह रहे हैं कि जो मुझ में से खाएगा उसमें जीवन होगा। हम इन उपवास के दिनों में क्या कर रहे हैं? हम उसी रोटी को धीमे धीमे कुतर रहे हैं। जब हमें प्रार्थना करनी होती है, हम उठते हैं, प्रार्थना करने चले जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, और कभी उदास नहीं होना है। उपवास रखने के साथ साथ एक बात लिखिए, तुम्हारा उपवास मनुष्यों को दिखाने के लिए ना हो। जब तू उपवास रखे तो कपटियों के समान उपवास ना करें।